हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज आर्य आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ स्टूडेंट पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कि एनआरए और सीईटी है क्या। जी हाँ दोस्तों, आजकल एनआरए और सीईटी बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है और जितने भी स्टूडेंट जो कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करते हैं वो लोग इस एनआरए और सीईटी के बारे में जानने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हैं और वो लोग यह जानना चाहते हैं कि इस एनआरए और सीईटी का कंपटीशन एग्जाम में क्या रोल होने वाला है। और साथ ही दोस्तों, सभी स्टूडेंट यह भी जानना चाहते हैं कि जो वैकेंसी 2019 में एनटीपीसी और ग्रुप डी का आया है, क्या उस पर भी यह एनआरए और सीईटी लागू होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इसी पर बात करते हैं कि इसका एग्जाम कैसे होगा, इसका सिलेबस क्या होगा और कैसे पता चलेगा कि इस एग्जाम में कौन सा उम्मीदवार पास हुआ और कौन सा उम्मीदवार फेल हुआ और इस एग्जाम को कितने भाषाओं में आयोजित कराया जाएगा। और सबसे बड़ा बात यह होने वाला है कि इस एनआरए और सीईटी के लागू हो जाने के बाद स्टूडेंट को इससे क्या फायदा होने वाला है। तो चलिए अब इसके ऊपर हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एनआरए और सीईटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो साथियों, एनआरए का फुल फॉर्म नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और सीईटी का फुल फॉर्म कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। साथियों, एनआरए एक ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगा जो विभिन्न गैर राजपत्रित सरकारी नौकरियों के लिए जैसे आरआरबी, एसएससी और आईबीपीएस के स्क्रीनिंग या प्रीलिम्स परीक्षा के रूप में काम करेगा। यह केवल परीक्षा का पहला स्तर होगा जो उम्मीदवारों के द्वारा लिया जा सकता है। दोस्तों, इससे पहले क्या होता था कि आरआरबी, एसएससी और आईबीपीएस ये लोग अपना अपना स्क्रीनिंग या प्रीलिम्स एग्जाम कराते आ रहे थे, लेकिन अब क्या होगा कि आरआरबी, एसएससी और आईबीपीएस इन तीनों को मिलाकर अब एक ही एग्जाम होगा जो एनआरए के द्वारा कराया जाएगा और उस एग्जाम का नाम होगा सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और साथियों, यह एग्जाम अलग अलग कैटेगरी में कराया जाएगा, जैसे 10वीं वालों के लिए अलग होगा, 12वीं वालों के लिए अलग होगा और ग्रेजुएशन वालों के लिए भी यह एग्जाम अलग होगा। और इस एग्जाम के पेपर 12 भाषाओं में प्रकाशित होंगे। अब बात कर लेते हैं कि इस एनआरए और सीईटी के लागू हो जाने के बाद उम्मीदवारों को क्या क्या फायदा होगा। तो सबसे पहला फायदा यह होगा कि सामान्य पात्रता परीक्षा से उम्मीदवारों को भर्ती परीक्षाएं अलग अलग नहीं देनी पड़ेगी और इससे विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तिथियों में क्लैश भी नहीं होगा। जैसे कि पहले क्या होता था कि जिस दिन आरआरबी का एग्जाम होता, कभी कभी उसी दिन एसएससी का भी एग्जाम पड़ जाता। तो दोस्तों, जो स्टूडेंट इन दोनों फॉर्म को अप्लाई किए होते थे उनको बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाता, क्योंकि एक ही दिन एग्जाम डेट आने से वो लोगों को मजबूरन बस एक एग्जाम को छोड़ना पड़ता और एक ही एग्जाम वो लोग दे पाते थे। इससे उन उम्मीदवारों को बहुत ही घाटा होता था। लेकिन अब क्या होगा कि एक ही एग्जाम हो जाने से ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी जिससे उम्मीदवारों को काफी फायदा होगा। और साथ ही उम्मीदवारों को एक और फायदा होगा कि जो अलग अलग फॉर्म भरने के बार बार शुल्क देने पड़ते थे, अब इस एनआरए और सीईटी के लागू हो जाने के बाद एक ही परीक्षा के लिए शुल्क देना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका एग्जाम कैसे होगा। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि इसका एग्जाम साल में 2 बार आयोजित होगा, जिसमें 6 मंथ का डिफरेंस रहेगा, यानी कि एक एग्जाम आज होगा तो दूसरा एग्जाम 6 मंथ का बाद होगा। और दोस्तों, एग्जाम होने के बाद हम लोगों को एक स्कोर कार्ड मिलेगा जिस पर हम लोगों के द्वारा लाया गया नंबर लिखा रहेगा और उस स्कोर कार्ड का वैलिडिटी 3 साल तक रहेगी। अब साथियों, बात करते हैं कि इससे यह कैसे पता चलेगा कि कौन स्टूडेंट पास हुए हैं और कौन स्टूडेंट फेल हुए हैं। तो हम बता दें कि इसमें फेल और पास होने वाली जैसी कोई भी बात नहीं रहेगी। यह आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि आप लोग सीईटी के एग्जाम देने के बाद टियर 2 के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो, क्योंकि आरआरबी, एसएससी और आईबीपीएस अब ये अपना स्क्रीनिंग या प्रीलिम्स एग्जाम नहीं कराएंगे, ये डायरेक्ट अपना टियर 2 और टियर 3 का एग्जाम कराएंगे। दोस्तों, अब जब भी आरआरबी या एसएससी का फॉर्म निकलेगा तो उसमें डायरेक्ट यह मेंशन रहेगा कि जो लोग इतना नंबर लाए हैं वो लोग इस फॉर्म को भरेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का 60 नंबर लाया है और आरआरबी का फॉर्म निकला और उसमें मेंशन है कि इस फॉर्म को भरने के लिए कम से कम आपके पास 55 अंक होना जरूरी है। तो जो भी लड़का 55 प्लस नंबर लाया होगा
वो इस फॉर्म को भरेगा और जो 55 से नीचे होगा वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएगा। और मान लीजिए कि एसएससी का फॉर्म निकला तो उसमें बोला जाएगा कि इस फॉर्म को भरने के लिए न्यूनतम अंक 50 अंक चाहिए। तो मान लीजिए कि जो भी लड़का 50 से ज्यादा नंबर लाया होगा और या 50 लाया होगा वो इस फॉर्म को भरेगा और इससे जो कम नंबर लाए होंगे वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो दोस्तों, क्या जो लोग नंबर कम लाए हैं वो हमेशा के लिए फेल हो गए? तो नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों। अब अगला एग्जाम जो सीईटी का 6 मंथ का बाद होगा, आप लोग उसमें बैठिए और अच्छा स्कोर कीजिए और उसके बाद जो भी फॉर्म आएगा आप उस फॉर्म को भरिए और टियर 2 का एग्जाम दीजिए। साथियों, इसमें एक और खास बात कहा गया है कि इसका एग्जाम सेंटर हर एक जिला में बनेगा। और साथियों, आगे चलकर पता होगा कि क्या उम्मीदवार अपने ही जिला में एग्जाम दे पाएंगे या अलग अलग जिला में जाएंगे। जैसे कि दूसरे जिले के लड़के हम लोगों के जिला में एग्जाम देने आएंगे और हम किसी और जिला में जाएंगे। लेकिन फिर भी दोस्तों, ऐसा भी कुछ होता है तो सभी उम्मीदवारों को फायदा ही होगा, क्योंकि पहले क्या होता था कि आरआरबी या एसएससी का एग्जाम देने के लिए 300 किलोमीटर दूर, 400 किलोमीटर दूर जाना होता था, जिससे कि बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। जैसे कि यात्रा के दौरान बैठने और सोने का दिक्कत और खाने का दिक्कत, यहाँ तक कि पैसों का दिक्कत बहुत होता था। क्योंकि हम लोग जहां भी एग्जाम देने जाते वहां के ऑटो वाले हम लोगों को अनजान समझकर जो ऑटो का किराया 10 रुपया होता था, उस जगह पर वो लोग 40 रुपया और 30 रुपया ले लेते थे, जिससे कि हम लोगों को पैसों का भी बहुत ही दिक्कत होता था। तो दोस्तों, इससे यही फायदा होगा कि अगर हम लोग अलग अलग जिले में यानी कि पास के जिले में अगर एग्जाम होता है तो ऐसा दिक्कत का सामना अब नहीं करना पड़ेगा। अब साथियों, बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा। तो अभी तक सिलेबस के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। आप सभी जानते हैं कि आरआरबी का सिलेबस कुछ और होता है, एसएससी का सिलेबस कुछ और होता है और आईबीपीएस का सिलेबस कुछ और होता है। तो दोस्तों, सिलेबस के बारे में अभी कुछ कहा नहीं गया है। और एक बात यह है कि आईबीपीएस और एसएससी में हिंदी और इंग्लिश के भी प्रश्न होते हैं, जो कि आरआरबी में नहीं होते हैं। तो दोस्तों, मेरा अनुमान यही है कि इन तीनों को ध्यान में रखते हुए कोई सिलेबस तैयार किया जाएगा, जैसे कि आरआरबी और एसएससी और आईबीपीएस के उम्मीदवारों को ध्यान में रखते हुए एक कंबाइंड सिलेबस तैयार किया जाएगा, जिससे कि किसी भी उम्मीदवार को कोई दिक्कत ना करना पड़े। तो चलिए दोस्तों, इसका एग्जाम जब होगा तो उस समय सिलेबस क्या होगा इसके बारे में पता चल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि क्या 2019 में जो वैकेंसी आई है ग्रुप डी और एनटीपीसी के, उस पर भी एनआरए और सीईटी लागू होगा। तो दोस्तों, ऐसी अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। तो दोस्तों, जब एग्जाम होगा तो पता चल जाएगा कि एनटीपीसी और ग्रुप डी पर भी एनआरए और सीईटी लागू होगा कि नहीं। दोस्तों, सब मिलाकर यही कहना है कि इसका फायदा तब होगा जब वैकेंसी लगातार आती रहेगी। ये नहीं कि हम सीईटी का एग्जाम देकर और स्कोर कार्ड लेकर 3 साल बैठे हैं और वैकेंसी 3 साल और 4 साल के बाद आ रही है। दोस्तों, इसके साथ साथ सरकार को भी यह ध्यान देना होगा कि हमेशा वो बहाली निकालती रहे, जिससे कि उम्मीदवारों में जोश और जुनून बना रहे और वो लोग तैयारी में लगे रहे। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।